नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर हिंदी, राइट? आई नो। ओके, एक्चुअली मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझे बोला है कि भाई आप हिंदी में वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर मैं आज एक हिंदी में ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, राइट? तो इसलिए मेरा आज का ये वीडियो हिंदी में रहेगा, ठीक है? तो और आज की ये वीडियो में हम बात करेंगे 2024 के बेस्ट UI वेबसाइट डिज़ाइन ट्रेंड्स का। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लेट्स चेक इनटू दैट। ओके, फर्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज 3D वेबसाइट्स। ये 3D वेबसाइट्स हर कोई यूज़ कर रहा है। इनफैक्ट मैंने अपने पोर्टफोलियो में 3D एलिमेंट्स यूज़ करे हैं। ये 3D एलिमेंट्स आपकी वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा लाइवली और इंटरेक्टिव फील देते हैं। इफ़ यू सी दिस वेबसाइट ऑन माई स्क्रीन, ये फुल्ली 3D है। जैसे आप इसे स्क्रॉल करते हो वो फुल आपको एक इंटरेक्शन देता है, उसकी एक स्टोरी लाइन बिल्डअप हो जाती है एंड वो मतलब वो यूज़र्स को इट मेक्स यू फील कि हाँ कि आप और स्क्रॉल करो एंड उसे आप जानो वो कैसे चल रहा है, राइट? सेम गोज़ फॉर दिस वेबसाइट। वो आप स्क्रॉल करते हो, वो आपको प्रॉपर उसकी स्टोरी लाइन समझाना शुरू हो जाता है चीज़ों को लेके। तो 3D इसीलिए जितना ज़्यादा ये इंटरेक्टिव था उतना ज़्यादा ये लोग वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं। अभी इनफैक्ट ये 3Ds नो कोड वेबसाइट्स जो है लाइक फ्रेम, विक्स और ये सब में यूज़ करते हैं। इनिशियली इनफैक्ट ये था कि 3D बनाना वॉज डिफ़िकल्ट टास्क, वो बहुत चैलेंजिंग रहता था। तो अभी रिसेंटली कुछ टूल्स जो मैंने इनफैक्ट पहले भी कई बार शेयर करे हैं अपने इंस्टाग्राम पे, ये sapline.com, ये ऐसे टूल्स हैं जो आपको फ्री लाइब्रेरीज मिलती हैं जहाँ पे आपको 3Ds की आप इजीली 3D बना सकते हो। वहाँ से आप कोड एक्सपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो iFrame के तरह से एंड ऑल। तो इस तरह से ये 3D बहुत लोग यूज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रहता है। तो दैट्स द फर्स्ट ट्रेंड जो 2024 में बहुत ज़्यादा चला और इनफैक्ट देयर आर हायर चांसेस कि ये 2025 में भी काफ़ी चलेगा, राइट? और अपना दूसरा जो डिज़ाइन ट्रेंड है 2024 का, दैट इज़ बेंटो ग्रिड। बेंटो UI और बेंटो ग्रिड दो किसी एक नाम से आप लोग जानते होंगे इसे। दैट्स रियली चैलेंजिंग थिंग इस जनरेशन में क्या चल रहा है अभी कि जो यूज़र्स हैं वो बहुत कम जगह पे आपको ज़्यादा डेटा देखना होता है क्योंकि इट्स फास्ट पेसिंग थिंग्स गोइंग ऑन, राइट? फास्ट पेसिंग चीज़ें चल रही है, सब कुछ जल्दी करना है। तो इनिशियली क्लासिकली क्या होता था कि बहुत ज़्यादा डेटा हम दिखा देते थे पर वो बहुत ज़्यादा क्लटरी रहता था। तो बेंटो ग्रिड से हमारी वो चीज़ का सोल्यूशन हो गया कि हम बहुत सारा डेटा तो दिखा रहे हैं बट वो बहुत मिनिमलिस्ट तरीके से दिखा रहे हैं। इफ़ यू सी दिस पोर्टफोलियो ऑफ दिस ग्रेट डेवलपर हेयर, सी ये उन्होंने अपना डेटा यहाँ पे दिखाया है, दैट्स बहुत सटल है और बहुत मतलब ईजीली वो ट्रैकेबल भी है चीज़ें। एंड द फन पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट इज़ आई कैन ड्रैग एंड ड्रॉप। इट वॉज टू फन। जब मैं ये सब वेबसाइट्स देख रहा था इनफैक्ट, तो ये वेबसाइट देखी तो मैंने तो इस पर लिटरली बहुत लाइक 10 मिनट स्पेंड करे जस्ट टू प्ले अराउंड। आई लव दिस वेबसाइट। अ बिग शाउट आउट टू दिस गाय ब्रो, दैट्स रियली गुड। इनफैक्ट इन अदर वेबसाइट्स इफ यू सी, it's very minimal. They are using the bento grid here, you see, right? Even there are a lot of websites, even Apple is using bento grid to showcase their product. So I couldn't find that live, but it's there, right? See, this is too interactive. ये bento grid में अपना डेटा दिखा रहे हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आगे चीज़ें आपको नॉर्मल वेबसाइट की तरह दिखाते हैं, राइट? सो दैट वाज द सेकंड डिज़ाइन ट्रेंड जो बहुत फेमस था। इवन 2023 में भी ये था, काफ़ी मेन स्ट्रीम में 2024 में आ गया ये, और 2025 में हायर चांसेस कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहेगा एज मेजरली अपना 3D ओवरटेकिंग एवरीथिंग। तो बट इट इज़ देयर, ओके। ओके, तो इसके बाद अभी अपना थर्ड डिज़ाइन ट्रेंड आ जाता है, ग्रेडियंट्स, ग्लो, पंची कलर, मतलब ऐसे वाइब्रेंट कलर्स और बिग टाइपोग्राफी। इनफैक्ट इफ़ यू सी हेयर मेरे स्क्रीन के ऊपर ये वेबसाइट सी, देयर आर सो मैनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स हैं, काफ़ी ब्राइट कलर्स हैं इनफैक्ट। तो ऐसा नहीं है कि आंखों में ऐसे चुभ रहे हैं, बट हाँ वो सटल लग रहे हैं। इट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ जॉय। तो आप स्क्रॉल डाउन करो, अगेन इसी आप देखो यहाँ पे इन्होंने बेंटो ग्रिड का यूज़ करा हुआ है, but they are using bright colors, big typography, right?
So even here, people are not afraid to use so many colors. That's a portfolio of someone that's in Japanese, obviously. मैं read नहीं कर पाऊँगा, but yeah. So people are playing around with the colors until unless you are not Apple. Apple is majorly black and white. So yeah, it's there. It's in the trend since starting of 2024, I guess. In fact, मैं भी कुछ वेबसाइट में यूज़ करता हूँ. It's very tricky कि इतने सारे आप कलर्स इतना ब्लंटली यूज़ करो, बहुत ट्रिकी रहती हैं ये चीज़ें. बट हाँ, अगर ये आप कर पाओ तो ये आपको आपकी वेबसाइट का बहुत एक अलग जॉयफुल फीलिंग देता है. तो दैट इज़ द थर्ड डिज़ाइन ट्रेंड. और ये है हमारा फोर्थ डिज़ाइन ट्रेंड विच इज़ पैरालैक्स डिज़ाइन. आपने सब ने सुना होगा, ये मार्केट में है, काफ़ी देर से चलता आ रहा है. इनफैक्ट 2023 में 2022 में सब लोग यूज़ कर रहे थे, बट वो मेन स्ट्रीम इतना ज़्यादा नहीं था जितना इस 2024 में चला है. ये लोग इतने क्रिएटिव हो गए हैं पैरालैक्स को लेके, मतलब आई कांट इवन इमेजिन. तो इफ़ यू सी दिस वेबसाइट, सी दैट्स वेरी मिनिमल एंड वो सब चीज़ें ईजीली स्क्रॉल हो रही हैं. वो पैरालैक्स इफेक्ट है इसमें. सी वो चीज़ें विच में दीज आर द थिंग्स जो आपकी वेबसाइट को एक अलाइव फील देती हैं. एंड वो यूज़र इवन वो मज़े में स्क्रॉल करते हैं हम लोग. इनफैक्ट मैंने ये वेबसाइट मज़े में स्क्रॉल करी सारी. सी दिस पैरालैक्स इफेक्ट, ये आपको एक सिनेमैटिक व्यू देता है, जैसे आपने बेसिकली अलग अलग लेयर्स यूज़ करी हैं ऑब्वियसली. तो दिस वॉज वेरी मच इन द ट्रेंड. इट इज़ इन द ट्रेंड एंड इट विल बी इन द ट्रेंड. मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और आई गेस आगे भी करूँगा. ये काफ़ी सटल है, इजी टू इम्प्लीमेंट इवन इन द कोड, और इट्स वेरी गुड. और हमारा फोर्थ डिज़ाइन ट्रेंड है डार्क मोड. आई नो सबको डार्क मोड पसंद है, मुझे खुद को डार्क मोड पसंद है. मेरे सिस्टम पे, मेरे फ़ोन पे, हर जगह मैं सबसे पहले मेरी यही चीज़ होती है कि कोई भी नया सिस्टम लिया है पहले उसे डार्क मोड में रखो भाई. तो दैट इज़ देयर. सिमिलरली वेबसाइट्स में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई. दो इट्स डिफ़िकल्ट, आई वोंट से डिफ़िकल्ट, बट इट्स अ लॉट ऑफ टास्क कि आप पहले एक लाइट थीम में वेबसाइट बनाओ, फिर उसे डार्क में कन्वर्ट करो. दो फिग्मा के कुछ प्लगइन्स भी आते हैं जो इनफैक्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम में डाले हैं, दैट कि आप जस्ट इन वन क्लिक आप अपनी सारी लाइट थीम को डार्क थीम में कन्वर्ट कर सकते हो. बट वो डेवलपर्स के लिए थोड़ा काम बढ़ जाता है, बट इट्स देयर. क्यों? क्योंकि डार्क मोड ये बहुत ज़्यादा आंखों में चुभती नहीं है. आपके कोई भी चीज़, कोई भी इमेज, टेक्स्ट और एंड ऑल बहुत ज़्यादा लाइट नहीं कंज्यूम कर रहा है ये चीज़ें. तो ये डार्क थीम्स इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रही है. ऑल्सो ये यूज़र प्रेफरेंसेस रहती है. अभी हम खुद लोग अपने फ़ोन से यूज़ करते हैं, कुछ लोग लाइट में यूज़ करते हैं, कुछ डार्क में यूज़ करते हैं, कुछ डायनेमिकली बेस्ड ऑन आपका एनवायरनमेंट आपने ऑटोमेटिकली रखा होता है कि हाँ कि दिन में लाइट रहे, रात में डार्क मोड ऑन हो जाए, और ये सब चीज़ें. इनफैक्ट अगर मैं अपनी वेबसाइट की बात करूँ, जो मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें मैंने सेम चीज़ रखा है, दैट्स लाइट थीम गोइंग ऑन, पर आप इसे डार्क मोड में कन्वर्ट कर सकते हो. वो आपका लुक एंड फील चीज़ों का बिल्कुल ही चेंज हो जाता है उन चीज़ों को लेके. रिमेंबर आई वाज टॉकिंग अबाउट द 3D. सो हियर आई हैव यूज्ड 3D, वन बुधा, एंड इफ़ यू गो डाउन देयर इज़ वन बनाना ऑल्सो. ओके, सो हियर्स द डार्क मोड विच इज़ देयर सिंस लॉन्ग, वॉज देयर इन 2024 और इन 2025 में ये डार्क मोड रहेगा. क्योंकि ये डार्क मोड अगर आप देखें तो ये अपना फ़ोन्स में आता है, आपके लैपटॉप्स में आता है, आपके डेस्कटॉप्स में आता है. हर कोई भी डिजिटल डिवाइस में आपको अगर लाइट थीम मिल रहा है, उधर आपको डार्क थीम भी मिल रहा है. तो वो कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए ये चीज़ अभी एप्लीकेशंस में भी आती है और अभी ये चीज़ वेबसाइट्स में भी रहती है. तो ये इट्स गोना स्टे फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. और आखिर में अपना लास्ट डिज़ाइन ट्रेंड वॉज माइक्रो इंट्रैक्शन. रिमेंबर इनिशियली बैक इन द टाइम हमारी स्टैटिक वेबसाइट्स होती थी, ऑन स्क्रॉल कुछ एनिमेशंस आती थी कि यहाँ से कोई चीज़ आ गई, वहाँ से कोई चीज़ आ गई. बट ये चीज़ें नहीं, ये मैक्सिमम ये होता था कि आपने बटन के ऊपर होवर करा और वो अपना उसका कलर चेंज हो गया. बहुत ज़्यादा माइक्रो इंट्रैक्शंस नहीं थी. बट इन 2024 हमने काफ़ी बार आपने वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पे माइक्रो इंट्रैक्शंस है. आप माउस मूव करते हो तो चीज़ें हिल रही हैं, कोई CTA है जो आपको आपके कर्सर को फॉलो कर रहा है, कुछ मैग्नेटिक CTAs है. वैसे माइक्रो इंट्रैक्शंस जो आपकी
इंट्रैक्शन बढ़ाता है वेबसाइट को, या आपको थोड़ी लाइवली फील देता है वेबसाइट को, एंड इट मेक्स द यूज़र टू गो थ्रू द वेबसाइट इन फैक्ट, है ना। इफ़ यू सी दिस वेबसाइट ऑन माई डेस्कटॉप, ये सेम वेबसाइट है जो मैंने पैरालेक्स एग्जाम्पल में भी यूज़ करा। सी दिस वीडियो थिंग, मेरा कर्सर कहीं भी जाता है ये उसे फॉलो करता है कि भाई वीडियो प्ले कर। सो सिमिलरली इफ़ यू गो डाउन देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट। इसी आप इसके ऊपर हवर करते हो, वो ये दीज आर द माइक्रो इंट्रैक्शन। सी दिस सीटी अगेन डिस्कवर मोर। तो ये दूसरी वेबसाइट में आप देखें, हवर के ऊपर ये कुछ मैग्नेटिक थिंग इज़ गोइंग ऑन, राइट। तो ये सारी कुछ वो है माइक्रो इंट्रैक्शंस जो आपको एक सम हाउ आई फील कि वो आपके ब्रेन में कुछ डोपामिन रिलीज़ करती हैं। इट मेक्स यू फील मोर हैप्पी, वो ट्रिगर करती हैं आपके थोड़ा सा हैप्पीनेस। तो वो आप वेबसाइट में इंट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे टिकते हो, उन्हें पढ़ते हो, समझते हो वेबसाइट क्या है। तो दीज वर द 6 डिज़ाइन ट्रेंड्स जो हमारे इस बार 2024 में बहुत ज़्यादा चले हैं। 3D वॉज ऑन टॉप, एंड ये आगे चलेगा। इनफैक्ट ये 2025 में भी 3D आगे चलेगा। सेम गोज़ फॉर डार्क मोड्स। तो अगर आप लोगों ने अभी तक 3D में या डार्क मोड में ये चीज़ें नहीं करी हैं, आई वुड जस्ट टू हैव अ लुक एट इट। इसे एक बार ट्राई करें, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें चीज़ों को लेके, राइट। तो गिव इट सम टाइम, थोड़ा सा उसके बारे में जानें, थोड़ा पढ़ें, उसकी प्रैक्टिस करें, सो दैट कि आप उसमें सीख सकें, सो दैट कि आप आगे जाके अगर आपको जॉब चेंज करना है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, फिर अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं, आपको काम लेना है, या फिर आप अपनी कोई एजेंसी रन कर रहे हैं और आपको एनीवेज दूसरे क्लाइंट से काम लेना है, कोई वाइट कॉलर जॉब है, तो इट विल हेल्प यू अपस्केल योर स्किल्स, राइट। तो आपके स्किल्स जितने ज़्यादा अच्छे होंगे, आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा, उसके बेसिस पे आपको जॉब, काम, फ्रीलांसिंग, वो सब कुछ काफ़ी ईजीली और बेहतर तरीके से मिल सकता है, राइट। सो दिस वॉज इट। ये था आज का वीडियो। तो इसमें दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन। लेट मी नो अगर आपने कुछ चीज़ें ट्राई करी हैं या नहीं करी हैं, या फिर कुछ वेबसाइट्स जो शायद मैं मिस कर गया, या फिर कुछ ट्रेंड्स जो मैं मिस कर गया पर आपको लगता है कि वो 2024 में काफ़ी ट्रेंडिंग में थे, और देयर इज़ समथिंग जो 2025 में काफ़ी ट्रेंडिंग रहेगा इनफैक्ट। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, विल कवर दिस अप, विल टॉक अबाउट इट। इफ़ यू हैव any question, if you need any sort of help, you can always comment below. I'll be replying to you guys. You connect me on my Instagram here somewhere, and I'll be texting you. You can text me, I'll be texting you back. Until then, stay connected, design well, and keep learning. Have a good day.